नमस्कार। पंच महाभूतों में अग्नि तत्व का स्थान अन्य तत्वों के मुकाबले में कम है, परंतु यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अग्नि तत्व का होना ही आपका जीवन का संकेत है। यदि आपके अंदर से अग्नि की समाप्ति है तो मतलब आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अग्नि तत्व अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह किस प्रकार आपके अंदर पाचन क्रिया, लॉजिक पावर तथा आध्यात्मिक स्तर को प्रभावित करता है, आदि सभी चीजों को जानेंगे। इस वीडियो में अंत तक आप बने रहे। साथ में उपाय भी बताएंगे आपके घर के अंदर यदि अग्नि कोण कमजोर है तो। अग्नि मुख्य रूप से शरीर के अंदर जठर अग्नि, चित्त अग्नि तथा भूताग्नि और सर्वा अग्नि के रूप में शास्त्रों में कही गई है। जब हम जठर अग्नि की बात करते हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न हुए पोषक तत्वों को शरीर के मुख्य या अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य अग्नि तत्व करता है। पाचन क्रिया को स्मूथ बनाना अग्नि तत्व का कार्य है। आंखों से रिलेटेड जो दृष्टि है उस पर भी अग्नि तत्व का रोल आता है। चित्त अग्नि का मुख्य कार्य आपके अंदर रीजनिंग पावर, लॉजिकल पावर को बढ़ाना होता है। आपका रीजनिंग पावर किस प्रकार का रहेगा यह चित्त अग्नि तय करती है। चित्त अग्नि प्रज्ञा के परे की वह अवस्था है जहां पर आपका मन, आपका मस्तिष्क एक स्थान पर बैठने के पश्चात कई चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भूताग्नि इन अग्नियों से भी परे की अग्नि होती है। यह सौर मंडल से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की गैलेक्सियों का भी नॉलेज रखने की क्षमता रखती है। सर्वा अग्नि शरीर तथा इस ब्रह्मांड के परे की अवस्था है जहां पर इन दोनों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार ये अग्नियां आपको पूर्णतः प्रभावित करती है। आपके शरीर की पुष्टता को प्रभावित करती है, आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, आपकी स्पिरिचुअल अवस्था को प्रभावित करती है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में, आपके घर में, आपके अंदर, शरीर के अंदर अग्नि तत्व की कमी है तो यह कई प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। अग्नि देवता की जब हम बात करते हैं तो अग्नि देवता के दो मुख हैं, लाल आंखें हैं तथा वह भेड़ पर सवार है। दो मुख इस बात का प्रतीक है कि ऊर्जा संरक्षण तथा विनाशक दोनों अवस्थाओं को दिखाती है। यदि अग्नि तत्व अत्यधिक बली हो जाता है तो कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि अग्नि तत्व कमजोर हो जाता है तो आप अपना भी संरक्षण नहीं कर पाते हैं। इसलिए अग्नि तत्व का आपके शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। जब हम घर की बात करते हैं तो घर में अग्नेय दिशा, दक्षिण पूर्व जो दिशा है वह अग्नेय दिशा मानी जाती है। यह अग्नि तत्व को मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करती है। अग्नि इस दिशा का मुख्य शुक्र देवता इस दिशा का अधिष्ठाता देवता है। शुक्र समस्त राजसिक गतिविधियों को दिखाता है। अग्नेय दिशा भी राजसिक गतिविधियों को दिखाती है। यदि यह कमजोर है तो आप सुस्त रहेंगे, एक्टिविटी में आपकी कमी रहेगी। आपके घर के अंदर इस दिशा को यदि दूषित है तो उसे आपको साफ सुथरा रखना है। किसी प्रकार की नकारात्मक चीजें उसमें नहीं रखनी है। अब अग्नेय दिशा में क्या रखनी चाहिए? जितनी भी बिजली से रिलेटेड चीजें हैं जो रेगुलर चलती है उन्हें हम अग्नेय दिशा में रख सकते हैं। अग्नेय दिशा शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए रसोई जहां पर डेली अग्नि का प्रयोग होता है वह स्थान उचित माना जाता है। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी हो, शायद जैसे कि आप जिम वगैरह भी, या कोई जनरेटर है बिजली बनाने का या बिजली से रिलेटेड उपकरण है जो डेली चलते हैं, वह उस स्थान पर रखे जा सकते हैं। यहाँ पर यदि आपके घर में पानी का स्रोत है या पानी या नल है किसी प्रकार का तो उसे वहां से तुरंत आपको हटाना चाहिए। अग्नि तत्व को मजबूत करने के लिए आप क्या करें?
सबसे पहले आपको आसन लगाना चाहिए। योगा डेली करना है आपको। इसके साथ में अदरक, काली मिर्च आदि चीजों का प्रयोग करना चाहिए खाने के लिए। यह आपकी अंदर की जो पाचन क्रिया है, जठर अग्नि, उसे मजबूत करेगा। यदि जठर अग्नि आपकी मजबूत है तो आपका शरीर पुष्ट रहेगा। दूसरा, यहाँ पर अग्नेय कोण, घर के अंदर जो अग्नेय कोण है वह यदि दूषित है, कटा हुआ है, तो यहाँ पर यदि दूषित है, टॉयलेट है या फिर पानी का स्रोत है तो उसे हटाना चाहिए। यहाँ पर यदि बड़े पेड़ लगे हुए हैं तो उन्हें हटा करके छोटे जड़ी बूटियों जैसे अदरक हो, लहसुन हो, तुलसी का पौधा हो, सूर्यमुखी का पौधा हो आदि पौधे, रसोई में काम में आने वाली जितने भी जड़ी बूटियां है उनके पौधे आप इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। यह आपकी अग्नि दिशा को बल प्रदान करेगा। अग्नि दिशा यदि कटी हुई है और खुली है तो यहाँ पर लाल रंग का बल्ब आप अवश्य लगाएं, जिससे यहाँ पर एक एनर्जी या उजाला भी रहेगा और एनर्जी का सोर्स भी रहेगा। यहाँ पर विंडो होना भी शुभ माना गया है। यहाँ से जो सौर ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करती है तो यह एक अच्छा संकेत है। इस दिशा में यदि यह कटा हुआ है तो आप शुक्र यंत्र का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं शुक्र यंत्र का। इस दिशा में गुलाबी रंग के कपड़े, कर्टन्स आदि आप यूज कर सकते हैं। दीवार का रंग आप इस कलर का रख सकते हैं। यदि आपका अग्निकोण भी दूषित है और आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको गाय को ज्वार खिलाना चाहिए तथा घर में बनी पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। इससे आपका शुक्र तथा अग्नि कोण दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो रही संपूर्ण जानकारी अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व किस प्रकार प्रभावित करता है आपके घर, आपके अंदर की ऊर्जा को, आध्यात्मिक स्तर को भी यह प्रभावित करता है। इसे हमने जाना। उम्मीद है कि आप अग्नि तत्व को मजबूत जरूर करेंगे।